मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। क्या शानदार चैप्टर है। ए मोटू, यहां क्या कर रहा है मोटू? है मोटे मोटू लाल स्लोपी ढीले। भाई ये देखो कितना मोटू है ये। हाँ, इसी की कहानी है। इसका नाम है ऑजिबल। क्या नाम है? ऑजिबल। ये मोटू एक नंबर का सीक्रेट एजेंट है। हाँ, सीक्रेट एजेंट, जासूस है, स्पाई है। बहुत मोटा है। देखो इसका पेट निकला हुआ है, निकला हुआ पेट देखो इसका, वेरी फैट। इसको अमेरिकन एक्सेंट है इसका। इसका अभी भी ना एक्सेंट अमेरिकन ही। और कैसा है ये? कैन स्पीक जर्मन एंड फ्रेंच। भाई ये जर्मन और फ्रेंच भी बोल सकता है, लेकिन ये किसी भी एंगल से सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा। हाँ, ये मोटू ऐसा ही है। तो क्या हुआ था इसके साथ, सीक्रेट एजेंट के साथ? वही कहानी है हमारे इस ऑजिबल की कहानी। दोस्तों, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है, एक बार सर्च करके देखना जरूर। चाहे चाहे पूरा वीडियो मत देखना, बट जरूर देखना, पार्ट जरूर देखना, जो मैंने तुम लोगों के लिए शूट करा था, सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। यूट्यूब पे जाके लिखना मिडनाइट विजिटर बाय डियर सर। ना तुम्हें पसंद आ जाए तो कहना मुझसे। आ जाओ, अब क्या है इस चैप्टर की कहानी? सर जल्दी से बता दो। हाँ मेरा बच्चा, बता देता हूं। बहुत आसान सी कहानी। ये लॉन्ग आंसर ना, बस ये काफी है, ये काफी है। आओ जल्दी से देखते हैं। ऑजिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट। एक सीक्रेट एजेंट था ऑजिबल। ही वॉज अ वेरी फैट, स्लो एंड अमेरिकन एक्सेंट। ऑजिबल की लाइन जल्दी से कमेंट में लिख दो। कैसा है? फैट है, स्लो है, और कैसा है? अमेरिकन एक्सेंट है, स्लोपी है। ठीक है। ही वॉज विद अ राइटर नेम्ड फॉलर। वो किसके साथ है? एक होटल के अंदर है, फ्रांस के फ्रेंच होटल में है, जहां पे उसका एक राइटर है फॉलर नाम का, उसके साथ है। उसकी भी शक्ल दिखा देता हूं। हाँ सर जल्दी शक्ल दिखा दो। ये रहा, इसके साथ घूम रहा है ये है एक राइटर। कौन है ये? एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है। और ये क्या कर रहा है भाई? ये डिसअपॉइंटेड है टू फाइंड ऑजिबल फैट बोरिंग। और ये सोच रहा है कि यार, मैं तो सोचा था सीक्रेट एजेंट होगा, जरा फिट होगा, एकदम चालाक होगा, स्मार्ट होगा, लेकिन ये तो ऑजिबल तो मोटा सा है। ये उम्मीद नहीं कर रहा था, ये इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ऑजिबल और फॉलर दोनों साथ में एक होटल के अंदर है, घूम रहे हैं। ठीक है जी, फिर क्या होता है जी? फिर क्या होता है? आओ पढ़ते हैं। Oswald told Fowler that he would soon receive an important paper. Oswald को बताता, जो कि सीक्रेट एजेंट है, फॉलर को बताता कि बहुत जल्द ना मैं एक इंपॉर्टेंट पेपर रिसीव करने वाला हूं, कोई रिपोर्ट्स आने वाले हैं, वो मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है। दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, जो कि इस कंट्री का ना फ्यूचर ही बदल देंगे, फ्यूचर बदल जाएगा। देन Oswald टेक्स फॉलर, ऑजिबल को ले जाता दैट फॉलर टू हिज रूम, अपने रूम में ले जाता। वहां क्या होता है? एंड व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते हैं, वहां क्या मिलता है उन्हें? दे सॉ अ गाय नेम्ड मैक्स। वो मैक्स नाम के एक और इंसान, शख्स को वहां पे मौजूद पाते हैं। मैक्स वॉज स्टैंडिंग देयर। ही डिमांडेड दैट इंपॉर्टेंट पेपर। वो कहता है वो पेपर मेरे हवाले कर दो। दैट मिसाइल्स फ्रॉम ऑसिबल, पेपर अबाउट मिसाइल, जो कि मिसाइल्स के बारे में है। ऑसिबल से वो पेपर मांगता है। ही आस्क्ड देम टू बी कंफर्टेबल। वो कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे पेपर दे देना। अंटिल द रिपोर्ट्स अराइव्ड इन 30 मिनट्स। भाई 30 मिनट तक वो वेट करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, कंफर्टेबल रहो, और मुझे वो पेपर दे देना। ऑजिबल फैब्रिकेटेड अ स्टोरी। अब यहां तक कहानी सबको समझ में आई। दोबारा से सोचो भाई, ऑजिबल कौन है? एक सीक्रेट एजेंट है। फॉलर कौन है? एक जर्नलिस्ट था, उसके साथ था एक राइटर था, जर्नलिस्ट कह रहा हूं, राइटर था। अब वो दोनों अपने रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं, होटल के अंदर। वहां वो देखते हैं मैक्स नाम का एक सीक्रेट एजेंट बंदूक ताने उनके सामने खड़ा हुआ है। वो उनसे कह रहा है कि आधे घंटे आराम से वेट करो, मुझे वो रिपोर्ट दे देना। ठीक है, ऐसे कहता। चलो अब क्या होता है? ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है, वो कैसे उनसे पार पाएगा ऐसी सिचुएशन में? तो क्या होगा? ऑजिबल क्या करता है? ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी, झूठी कहानी गढ़ता है। क्या कहानी गढ़ता है? इट वॉज द सेकेंड टाइम दैट समवन हैड गॉट इनटू हिज रूम थ्रू दैट बालकनी। दोस्तों ऑजिबल क्या करता है? ऑजिबल एक झूठी कहानी गढ़ता है। ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैब्रिकेटेड, सब एक साथ लिख दो भाई, याद रह जाएगा। ऑजिबल फैब्रिकेटेड अ स्टोरी दैट दिस इज द सेकेंड टाइम दैट समवन हैज गॉट इनटू हिज रूम थ्रू द बालकनी। वो ये कहता है कि दूसरी बार है कि कोई बालकनी के रास्ते से मेरे रूम के अंदर आया है। ये दूसरी बार है, यानी पहली बार हो चुका है, पहली बार हो चुका है, ऐसा वो झूठ बोलता है। फिर क्या होता है? ही फर्दर एक्सप्लेन, और तो आगे भी वो एक्सप्लेन करता है दैट द बालकनी बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, की जो बालकनी है ना दूसरे अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। एंड द मैनेजमेंट हैड नॉट ब्लॉक्ड इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने ये ब्लॉक नहीं किया है, और मैंने इसकी कंप्लेंट भी की है। ड्यूरिंग दिस अ सडन नॉक वॉज हर्ड। तो पूरा विश्वास में उनको ले लेता है कि भाई ये बालकनी दूसरे अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, और मैनेजमेंट ने इसको ब्लॉक भी नहीं किया, यानी वहां कोई बालकनी है। वो ऐसा उसको विश्वास दिला देता है मैक्स को। अब मैक्स को विश्वास हो गया कि यहां बालकनी से कोई रास्ता जा रहा है, उसे क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे अपार्टमेंट का रास्ता बालकनी से जा रहा है। मैनेजमेंट को उसने कहा कि मैंने कंप्लेंट भी करी है इस बारे में कि ये कोई बार पहले भी मेरे रूम में आ गया था यहां से, तो अब इसको रास्ते को बंद कर दिया जाए। इसी दौरान ठुक 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 ठुक,
एक साउंड आता है, आवाज आती है, सडन नॉक वाज हर्ड। ऑजिबल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस एज ही वांटेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो कहता है मैंने ना पुलिस को बुलाया था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थी उन रिपोर्ट्स के लिए। ड्यू टू द रिपोर्ट्स मैक्स सेड दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी एंड शुड सेंड अवे द पुलिस। वो कह रहा है कि मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूं, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से पुलिस को वहां से भगा दो, ऐसा मैक्स बोल देता है। ठीक है, अदरवाइज ही वुड शूट देम। वो कहता है कि वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, क्लियर है। मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो एंड अ लाउड स्क्रीम इज हर्ड। मैक्स क्या करता है, जो वो सोचता है कि बालकनी है और वो विंडो से ऐसे करके खबरदार कुछ किया तो, और ये को कूद जाता है और आवाज आती है मैक्स का काम तमाम हो जाता है। A loud scream was heard. The door opens up and Henry, अब ये हेनरी कौन है, वेटर, जो कि comes in and says that he has brought the drink ordered by Ausible। वो कहता है सर ये आपकी ड्रिंक, ये जो आपने ऑर्डर की थी फॉलर और Ausible के लिए लेके आता है। अब क्या होता है आगे क्या होता है, मैक्स का तो काम तमाम हो गया। Ausible told Fowler that there is no balcony outside। ये इंपॉर्टेंट है, there was no balcony outside। एक बार लाइन लिख देना मेरा बच्चा, अभी याद करके खत्म करो इस चैप्टर में। है ही क्या, फैब्रिकेटेड अ स्टोरी, और वो स्टोरी क्या थी, there was no balcony and he made him believe मैक्स को बिलीव करा देता है दैट देयर वाज अ बालकनी, वहां एक बालकनी थी। कैसे फिर विश्वास दिला देता है, एग्जाम में यही लाइन लिखनी है, यही क्वेश्चन पूछता है कि ऑजिबल कैसे विश्वास दिलाता है मैक्स को कि वहां बालकनी है, या क्या कहानी सुनाता है, कैसे गेट रिड होता है। अभी बस वो यही पूछेगा तुमसे एग्जाम में। That's how Ausible outwitted Max and saved himself। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है कौन, ऑजिबल। ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे रहने वाली है। तो ये इनके कैरेक्टर स्केच है जो कि मैंने पहले तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिए थे। इसका लुक स्लेंडर था, पतला था, ये हमारा मैक्स है। तो ये सब तुम आराम से कर सकते हो, कोई तुम्हें टेंशन नहीं होगी। अब एग्जाम का क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वही था कि ऑजिबल कैसे विश्वास दिलाता है, इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा। तो ऐसे विश्वास दिला देता है कि दिस इज द सेकंड टाइम, वही वाली लाइन पूरी आ जाएगी मेरा बच्चा, आ जाएगी, दैट समवन हैज एंटर्ड या समवन हैज गॉट इनटू हिज रूम थ्रू द बालकनी एंड ही हैज कंप्लेन टू द मैनेजमेंट एज वेल। ये वाली लाइन आ जाएगी। हाँ, पूरा एक्सप्लेन कर देना। इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बस यही क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, आउटविट, या फिर कह देगा कैसे उसको आउटविट करता है, यानी अपनी हाजिर जवाबी से कैसे उससे पीछा छुड़ाता है। बाकी इसके क्वेश्चन लाइव रिवीजन क्लास में और भर भर के करा दूंगा। अभी ये लॉन्ग आंसर काफी है, 2-3 बार इसको दोहराओ मेरा बच्चा, वादा करो मुझसे दोहराओगे 2-3 बार, बस ऐसे ही गो थ्रू करो।